बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज की जो मेरी वीलॉग है ये है म्यूचुअल मास्टरबेशन पे। म्यूचुअल मास्टरबेशन का नाम तो आपने सुना ही होगा। पहले मैंने इस कंसेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए और वीलॉग्स भी देखे, इसके मतलब पढ़ा भी। तो जो कंसेप्ट सामने आया रिगार्डिंग म्यूचुअल मास्टरबेशन, वो मेरे लिए बड़ा एस्टोनिशिंग था, बड़ा परेशान कुन था, यानी कि बड़ा मायूस कुन भी था मेरे लिए। शायद वो ये कि म्यूचुअल मास्टरबेशन से मुराद था कि एक जो कपल है, एक लड़का और लड़की, वो दोनों बैठ के मास्टरबेट करें अलग-अलग। वो खुद लड़की अपनी मास्टरबेशन कर रही हो और लड़का अपनी कर रहा हो, वो कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, वो वाइब्रेटर यूज़ कर रहा हो, वो कुछ कर रहा हो, और दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं ऐसे करके और कहें जी वाह वाह वाह, जब तुम मास्टरबेट कर रहे थे बड़े सेक्सी लग रहे थे, इस चीज़ को एंजॉय करें। तो ये वो बिल्कुल वो कंसेप्ट नहीं है जो कि मेरे माइंड में म्यूचुअल मास्टरबेशन का है। क्योंकि मैं अपने जो मेरे पेशेंट्स आते हैं कपल्स, उनको म्यूचुअल मास्टरबेशन का मशवरा देता हूँ। तो वो मास्टरबेशन जो म्यूचुअल मास्टरबेशन से मैं कहता हूँ वो क्या है, मैं आज की जो वीडियो है इसमें एक्सप्लेन करूँगा। मेरे नज़दीक जो म्यूचुअल मास्टरबेशन है ये एक ऐसी डबल एज सोर्ड है, यानी कि एक तीर में दो शिकार ऐसे करके, कि ये मेरे नज़दीक एक बेहतरीन फोर प्ले टेक्निक भी है। और मैं इसको जिस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ अपने पेशेंट्स को, जैसे मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगा, यानी कि ये एक बहुत अच्छी थेरेपी भी है। यानी कि जो लोग सेक्सुअल डिस्फंक्शन का शिकार होते हैं, ख़ास तौर पे साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार होते हैं, ये उनके लिए बेहतरीन किस्म की थेरेपेटिक टेक्निक भी है। सो ये आप इधर वे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज की वीलॉग में इसको दोनों तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि ये आप म्यूचुअल मास्टरबेशन जिसका तस्वर मेरा अपना है, जो ज़ाती तस्वर है म्यूचुअल मास्टरबेशन का, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, तो म्यूचुअल मास्टरबेशन का हम देख लें कि है क्या है। कि एक कपल है, वो फोर प्ले करता है, रिलैक्स करता है, एक दूसरे को कंफर्ट देता है, मसाज करता है, किस करता है, हग करता है, जो करता है, तो उसमें एक अराउजल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब उस अराउजल को मज़ीद तक़वियत देने के लिए, मज़ीद बढ़ोतरी देने के लिए अब क्या होता है कि जो कपल है वो एक दूसरे की जेनिटल्स यानी कि उसमें तनासल को भी हाथ से टच करते हैं। लड़का जो है वो लड़की के नफ्स को हाथ में पकड़ लेती है, और लड़का जो है वो लड़की के वल्वा, वजैना, क्लिटरस, इन पे मसाज प्यार करना शुरू कर देते हैं। अब इससे क्या होता है कि डायरेक्टली वो पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एरोजेनस जोन जो है वो स्टिमुलेशन आते हैं, जिससे उसके सेक्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली स्टिमुलेट होता है और इंसान कहता है कि अब मैं नहीं रुकूंगा। तो ये एक बेहतरीन टेक्निक हो गई फोर प्ले की, कि फोर प्ले आप पेरिफेरी से स्टार्ट करते हैं, मैंने बताया हुआ है। नॉन जेनिटल्स पार्ट, नॉन सेक्सुअल पार्ट्स, हाथ हो गया, गर्दन हो गया, फेस हो गया, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जेनिटल्स यानी कि सेक्सुअल पार्ट्स की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, आखिर में आप जेनिटल्स तक पहुंच जाते हैं। तो इस दौरान आपका जो अराउजल है वो अपने पीक पे पहुंच जाता है। तो पीक पे जाके आप परफॉर्म करते हैं, तो मैक्सिमम आप इंजॉयमेंट करते हैं, आपको लगता है कि आप किसी और दुनिया में पहुंच गए हैं। फिर फाइनली ऑर्गेजम के बाद आप दुनिया में वापस आ जाते हैं। तो वो इस लिहाज से मेरे हिसाब से ये बेहतरीन टेक्निक है, फोर प्ले टेक्निक है। अब इसमें खूबियाँ क्या हैं असल में?
इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा क्या है? इसका एक तो ये सबसे फ़ायदा ये होता है कि ये इंसान जो है, आप जो जेनिटल्स हैं एक दूसरे को, उसको बड़े महारत के साथ जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं उसको डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं अपनी फिंगर्स के साथ। फिंगर्स जो हैं इनमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता है, ठीक है ना। अब पीनस जो है वो तो एक डंडा है, बस आगे पीछे, दैट्स ऑल। फिंगर्स जो हैं ये हर जगह पहुंच सकती हैं, क्लैटोरियस को लहदा टच कर सकती हैं, लेबिया मेनोरा जो होते हैं अंदर वाले होंठ वल्वा के अंदर, उसको लहदा टच कर सकती है, वजाइना पे लहदा टच कर सकती है। और कितनी फोर्स लगानी इसने, कितनी इसकी मूवमेंट होगी, अभी इसकी मूवमेंट आपको देखना है, हर किस्म की मूवमेंट्स होती हैं। सो इसका मतलब है कि इसमें जो डेक्सचैरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है हाथ में। तो सो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से उंगली के जरिए ही आप जी पॉइंट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। जी पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ ना कि वो जो वजाइना के अंदर तकरीबन 2 इंच सामने ऊपर वाली वॉल में होता है। जैसे ये वजाइना है तो यहाँ है, आप यहाँ डालेंगे तो ये आपको यहाँ पर वजाइना के वो मिलेगा। तो आपको फिंगर्स के साथ ही आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि म्यूचुअल मास्टरबेशन में आप एक्चुअली जो सेक्स है इसको ना सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ, वो सेक्स जो है वो अपनी एक्सट्रीम तक भी पहुंच सकता है, यानी कि ऑर्गेज़म तक भी पहुंच सकता है। सो ऑर्गेज़म जो एक दिमाग में होता है इंसान के, मर्द के ख़ास तौर पे, कि ये मेरी, अगर औरत को ऑर्गेज़म हो गया इसका मतलब है कि वर्ल्ड कप जो है वो मैंने जीत लिया। और जो फिंगर्स हैं ये आपको क्लाइटोरियल ऑर्गेज़म भी से भी औरत को हम किनार कर सकती हैं और आपको जी पॉइंट का ऑर्गेज़म भी दिलवा सकती हैं। तो फिर इवन ब्रेस्ट भी। तो इसका मतलब है कि जो म्यूचुअल मास्टरबेशन है इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से अराउज कर सकते हैं, और अराउज करके एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, कंप्लीटनेस जो है वो भी आपको मिल जाती है। इस तरह मेल के भी डिफरेंट पार्ट्स जो है, वजाइना जो है वो तो डायरेक्टली बस स्टिमुलेट करेगा पीनस को, लेकिन जो हाथ है वो टेस्टिस को भी कर सकता है। टेस्टिस को आराम से भी दबा दे, ये नहीं जोर से दबा के दबा, आराम से दबाएगा, मेल को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मेल के पीनस का भी जो सेंसिटिव पार्ट है उसको टच करके। सो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे, ये तो बात सामने आ गई कि ये फोर प्ले की बेहतरीन टेक्निक है, ठीक है। तो लेकिन मेरे हिसाब से बतौर सेक्सोलॉजिस्ट, बतौर साइकोथेरेपिस्ट, मैं एज ए दोनों जो कैपेसिटीज में काम करता हूँ, तो एज ए साइकोथेरेपिस्ट जो है, मैं लोगों को ये टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाता हूँ उन लोगों को जो कि साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार होते हैं। तो इसकी मैं आज आपको थ्योरी भी बताऊंगा कि वो किस थ्योरी की बेस की ऊपर, बिना के ऊपर मैं ये लोगों को एडवाइस करता हूँ। जो साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो पेशेंट्स होते हैं, इनमें प्रॉब्लम क्या होता है? वैसे ओके होते हैं, अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन ओके होता है, मास्टरबेट करते हैं तो वो हार्डनेस है, लेकिन जब आता है टाइम इंटरकोर्स का तो मौत पड़ जाती है, एकदम डाउन हो जाते हैं। जैसे कोई बंदा जो है नेट में शॉटें मार रहा है और जनाब छिक्के मार रहा है और बेहतरीन, लेकिन जो ही मैच खेलने जाता है तो विकेट उसकी उड़ के जाती है, ऐसे ऐसे घूमती हुई, हो गया, तो वो हाल होता है उसका। अब इसका मतलब है कि वो उसके अंदर तो पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन वो अपने साइकोलॉजिकल बैरियर की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो ये म्यूचुअल मास्टरबेशन है, ये इस बैरियर को ओवरकम करने में मदद देती है। मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे होता है। होता असल में ये है कि जब आप इंटरकोर्स करते हैं, जब पेनिट्रेट करने लगते हैं,
तो एक बंदा जो कि थोड़ा सा शेकी होता है कॉन्फिडेंस की तरफ से कि पता नहीं ये ठीक है, डाउट में होता है, तो क्या होता है उसमें एंजाइटी एकदम उसका एक सैलाब आ जाता है और उस सैलाब के रेले में उसका जो इरेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। अब ये जो म्यूचुअल मास्टरबेशन है इसमें होता ये है कि जब वो हाथ से उसके जेनिटल को उस फीमेल की जो वल्वा है वजाना है उसको टच कर रहा है, तो उसे किसी इरेक्शन की ज़रूरत नहीं है और उसे ये बात पता है कि मैं इसको इंजॉयमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, मैं उसको इंटरकोर्स नहीं दे रहा, लेकिन उसका जो मैं 80% औरत को मिल रहा है क्योंकि मैं उसको हाथ से स्टिमुलेट कर रहा हूँ, वो भी उसको स्टिमुलेट कर रही है, तो उसको भी मज़ा आ रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि दोनों को जिनसी मज़ा आना शुरू हो गया है, समझे कि इंटरकोर्स के लगभग पास पास, नहीं तो 80-90% उनको मज़ा आना शुरू हो जाता है। तो जो ही जब को उनको मज़ा आना शुरू हो जाता है तो उनमें रियल अराउजल पैदा होना शुरू हो जाता है और एंजाइटी का लेवल डाउन हो जाता है, यानी कि एंजाइटी जो है वो नाक की सीध में गिरती है, नोज डाउन, और समझेंगे वो उसका जो ना सत्यानाश हो जाता है एंजाइटी का, और इंसान का जो सेक्स है वो एक नाक की तरह सर उठाता है, तो रिलैक्स हो जाता है। सो ये एंजाइटी को भी कम कर देती है चीज़ और इंसान के अरोजल में भी इजाफा कर देती है और इंसान को मेंटली तौर पे ये कॉन्फिडेंस भी होता है कि अगर मैं इंटरकोर्स नहीं कर पाएगा तो भी मैं फीमेल को 80% 90% सेक्सुअल प्लेजर दे दूंगा। तो इसका मतलब है कि विन विन ये डील है। वो क्या कहते हैं, ये बाजी इश्क की बाजी है, जी चाहे लगा दो डर कैसा, घर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। यानी कि इसमें आप लड़की के पास जाते हैं, एंजॉय करते हैं, फुल प्ले करते हैं, पता है कि हमने एंजॉय करके ही आना है, चाहे इंटरकोर्स हो और चाहे इंटरकोर्स ना हो। जब ये एक तस्वर दिमाग में होता है तो खौफ ख़त्म हो जाता है, खौफ जो है वो भाग जाता है, ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग। तो इंजॉयमेंट जो है उसकी जगह पे जगह ले लेती है। सो जब इंजॉयमेंट ले लेती है तो इरेक्शन भी हो जाती है, और जब बंदा देखता है हाँ ये इरेक्शन तो बड़ी ठीक हो गई है, तो अगर मौका मिलता है तो आप इंटरकोर्स कर लेते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि फोर प्ले और म्यूचुअल मास्टरबेशन एक ऐसे है जैसे आप रोज़ का खुराक खा रहे हैं, रोज़ खुराक खाते हैं आप, लेकिन स्वीडिश आप कभी कभी खाते हैं, तो इंटरकोर्स जो है ना वो स्वीडिश की तरह है। तो आप ये सब कुछ खुराक खाते हैं और कभी कभी आप स्वीडिश भी खा लेते हैं, इसका मतलब उस दिन आप कभी इंटरकोर्स भी कर लेते हैं। तो इसका मतलब जब भी आप खुराक खाएंगे आप इंजॉय करेंगे, और जब मौका मिलेगा आप स्वीडिश भी खा लेंगे। तो ये फिर लोगों का जो साइकोलॉजिकल फियर ऑफ परफॉर्मेंस है, ये इसको ओवरकम करने के लिए बेहतरीन टेक्निक है। यानी कि जो मैंने अपनी जो काउंसलिंग करता हूँ, सेक्स थेरेपी करता हूँ, इसको मैंने बहुत ही सक्सेसफुल पाया है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, एज ए फोर प्ले टेक्निक भी यूज़ करेंगे। अगर किसी को मसला है, फियर ऑफ परफॉर्मेंस है, साइकोजेनिक डिसफंक्शन है, वो भी इसे इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकता है। बहारो फूल बहलो बरसाओ, मेरा महबूब आया है, यानी कि आपका महबूब भी कहेगा कि जनाब, मशूक कहेगा कि महबूब आ गया। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे लिए दुआ कर दिया करें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बर्की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।